नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल स्टार क्लास एक्सपर्ट में। फ्रेंड्स, आज हम लोग वर्गमूल घनमूल का जो हमारा चैप्टर चल रहा था, तो हम लोग टाइप वाइज चीज़ें पढ़ रहे थे। जैसा कि आप फिगर में देख रहे हैं, यहाँ 10 टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं वर्गमूल घनमूल से। ओके, तो देखिए इसमें हम लोग ना, देखिए 4th टाइप तक हम लोग पढ़ लिए हैं। वर्गमूल पर भिन्नात्मक प्रश्न इसके पहले मैं कराया था, और आज हम लोग जो पढ़ेंगे टॉपिक वो है जोड़ घटाव पर आधारित प्रश्न। ओके, देखिए वर्गमूल घनमूल का ये सबसे टफ टॉपिक माना जाता है, जोड़ घटाव पर आधारित प्रश्न। यदि इसका प्रैक्टिस आप नहीं किए रहेंगे तो पक्का क्वेश्चन ये छूटना तय है एग्जाम हॉल में। इसलिए ये टाइप आज पढ़ लीजिए ताकि आपको किसी भी एग्ज़ाम में कोई दिक्कत ना हो। और यदि आपको सारे वीडियो चाहिए वर्गमूल घनमूल का, तो अभी नीचे कमेंट बॉक्स में या तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, उसके थ्रू वीडियोज़ को आप सारे वीडियोज़ को देखिए ताकि वर्गमूल घनमूल को आप बहुत ही बेटर तरीके से सीख पाएँ। ओके, और देखिए ये चैप्टर स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले भाग विधि से वर्गमूल कैसे किया जाता है, वर्ग कैसे निकाला जाता है, घन कैसे निकाला जाता है, घनमूल कैसे निकाला जाता है शॉर्ट ट्रिक से, वो सब वीडियो आप ज़रूर देख लीजिए, क्योंकि वो सब बेसिक हैं। जब तक वो चीज़ें नहीं आएगा क्वेश्चन में लटकते नज़र आएंगे। ठीक है ना। चलिए देखते हैं जोड़ घटाव पर आधारित प्रश्न। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है कि वह छोटी से छोटी संख्या जिसे 68,0621 में जोड़ने पर योग एक पूर्ण वर्ग बन जाए। देखिए क्वेश्चन ये कह रहा है ना कि आप ये बताइए ये जो हमारे संख्या है इसमें हम क्या जोड़ दें कि ये पूर्ण वर्ग बन जाए। तो हमको पता है ये पूर्ण वर्ग है नहीं, लेकिन यहाँ कुछ न कुछ जोड़ना पड़ेगा ताकि ये पूर्ण वर्ग बन जाए। तो देखिए ऑप्शन के थ्रू भी आप चेक कर सकते हैं, लेकिन जानते हैं सबका अलग अलग आपको भाग विधि से हल करना पड़ेगा। उससे अच्छा आप डायरेक्टली इसका भाग विधि से हल कर लीजिए, तो इसके नियरेस्ट एक संख्या मिल जाएगा, उससे आप इजीली वे में निकाल पाएंगे। तो हम लोग भाग विधि से पता करते हैं। चलिए देखते हैं भाग विधि से इसका गुणनखंड कैसे करेंगे। देखिए ये कितने टाइम्स जाएगा, 8 टाइम्स जाएगा, 8 अठाई 64। और देखिए जब भाग विधि से हम लोग करते हैं तो जितना से यहाँ हम भाग करेंगे उतना हम लोग जोड़ते हैं, ये चीज़ ध्यान रहे। नीचे हम घटाते हैं पहले के तरीके, 8 में से 4 घटाएंगे 4, 6 में से 6 घटाएंगे 0 हो जाएगा। देखिए सबसे पहले यहाँ पेयर बनाया जाएगा, सॉरी, तो 2 का पेयर बन रहा है, तो 2 का पेयर हम लोग ऑलरेडी कर चुके। यहाँ पर देखिए इसको जोड़ना रहता है, 8 8 16। तो अब देखिए जब 2 डिजिट खत्म हो गया, 2 डिजिट और आप नोट कीजिए, कितना बचा है 0 6। अब ये देखिए कितने टाइम्स जाएगा, ये देखिए 2 टाइम्स जाएगा। जितना यहाँ आप यहाँ पे रखेंगे उतना ही नीचे रखेंगे, ध्यान दीजिएगा। कितने टाइम्स जाएगा, 2 टाइम्स। ठीक है, यहाँ पे गुणा होता है, तो 2 दूना 4, 2 छक्का 12 को 2, 2 इकाई 2, और ये 3 हो गया। ओके, घटा दीजिए, 6 में से 4 घटाएंगे 2, 10 में से 2 घटाएंगे 8। ओके, और यहाँ देखिए, यहाँ ध्यान दीजिएगा, यहाँ जोड़ना रहता है, 2 2 और 2 4 6, और ये हो गया 164। ओके, तो अब देखिए चूँकि 0 6 हम लोग नोट कर लिए हैं, बचा क्या 2 1, ये ले लीजिए। अब ये कितने टाइम्स जाएगा, 4 टाइम्स जाएगा। ठीक है, तो इसका मल्टीप्लाई जब हम इसमें करेंगे तो ये हमको मिलेगा 65 76। मल्टीप्लाई करके देख लीजिएगा, घटा देते हैं, 11 में 6 घटाएंगे 5, और यहाँ पे कितना बचा 1, तो 11 में 7 घटाएंगे 4, 11 में 5 घटाएंगे 6, और 7 में 6 घटाएंगे 1। ओके, यहाँ पे जोड़ लीजिए, 4 और 4 कितना होगा 8, और ये हो गया 4, तो ये हो गया 1648। ओके, अब देखिए चूँकि अब यहाँ कोई डिजिट नहीं बचा है तो आप पॉइंट लगा के एक 0 बढ़ा सकते हैं। ठीक है ना, तो ये हो गया 16,450। ये कितने टाइम्स जाएगा, ये आपका जाएगा 9 टाइम्स। तो आप इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो मिलेगा 14,841। अब घटा दीजिए, 10 में से 1 घटाएंगे 9, 4 में से 4 घटाएंगे 0,
और यहाँ पे कितना बचेगा, 14 में से 8 घटाएंगे 6, 5 में से 4 घटाएंगे 1। ओके, देखिए अभी एक बार और क्या है, 9 टाइम्स जाएगा ये। केवल इतने से ही मतलब है, इतने से हमको पता चल जाएगा कि इसके आगे क्या आएगा। ठीक है ना। तो देखिए 824 का ये क्या है, वर्ग है। ओके, देखिए ये चीज़ पता चल गया ना। अब इसके बाद 824 का एक डिजिट और बढ़ा दीजिए, 825। तो देखिए बस आपको ये करना है कि जितना ये आया है एक डिजिट बढ़ा दीजिए, यहाँ 4 है तो 5 कर दीजिए। तो 825 का जब आप वर्क करेंगे तो ये मिलेगा आपको 68,0625। ओके, और उसके बाद अब देखिए कुछ नहीं करना है आपको। ये जो 825 का वर्ग आया है ना, इसी में से इसको आपको घटा देना है, 68,0621। बचा कितना, 4। तो यहाँ पे 4 आपको रखना पड़ेगा, तब जाके ये आपका पूर्ण वर्ग बन जाएगा। ठीक है ना। तो कौन सा ऑप्शन है, ए ऑप्शन सही है, इसको आप सही कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए इस टाइप में जितने भी क्वेश्चन लगभग सेम हैं, बस आपको भाग विधि से गुणनखंड करने आना चाहिए। कह रहा है 1901 के साथ निश्चित रूप से जोड़ी जाने वाली न्यूनतम संख्या ताकि योगफल एक पूर्ण वर्ग हो जाए। चलिए देखते हैं। कह रहा है 1901 में हम क्या जोड़ दें कि ये पूर्ण वर्ग बन जाए। तो हमको सबसे पहले भाग विधि से इसको सॉल्व करना पड़ेगा। देखिए कैसे होगा, बिल्कुल इजी तरीके से हम लोग कर देते हैं यहाँ पे। देखिए कितना होगा, 4 चौका 16, 19 में 16 घटाएंगे 3, तो ये आपका कितना बचा, यहाँ पेयर बना लीजिएगा दो दो का। बचा कितना, 0 1, और जितना हम भाग देते हैं उतना ही यहाँ पे नीचे लिखते हैं। तो 4 और 4 8। ओके, यहाँ पे कितने टाइम्स जाएगा, ये 3 टाइम्स जाएगा। तो कितना होगा, 83 3 249। तो 3 और 3 6, और ये 8। तो 11 में से 9 घटाएंगे 2, और यहाँ 9 में से 4 घटाएंगे 5। ओके, तो अब देखिए जाएगा नहीं, पॉइंट बढ़ा करके आप 1 0 बढ़ा सकते हैं। लेकिन आप देख रहे हैं यदि हम कोई भी यहाँ डिजिट रखेंगे, 0 भी रखेंगे, तो इससे ये ज़्यादा हो जाएगा, तो 1 0 और हमको लेना पड़ेगा। अब देखिए 6 टाइम ये चला जाएगा, तो ये कितना होगा, 5196। घटा दीजिए, 10 में से 6 घटाएंगे 4, 9 में से 9 घटाएंगे 0, और ये कितना बचा आपका। अब देखिए इसके बाद हमको कोई मतलब नहीं है, ठीक है ना, हमको बस ये डिजिट चाहिए था। ठीक है ना। देखिए 43 पॉइंट मान के चलिए, जो भी हो इधर, इसका वर्ग क्या मतलब इसका वर्ग इतना आ रहा है। ठीक है ना। तो हमको 43 के बाद एक डिजिट बढ़ा देना है, 44, और इसका क्या कर देना है, वर्क कर देना है। तो 44 का जब हम वर्क करेंगे तो ये मिलेगा 1936। अब 1936 को हमको इसमें घटा देना है, इसको घटा देना है 1901 को। ठीक है ना। तो ये कितना बढ़ रहा है, 35 बढ़ रहा है। ठीक है ना। अब देखिए 35 यदि हम इसमें जोड़ दें तो ये क्या है, ये पूर्ण वर्ग बन जाएगा। ठीक है ना, ये काम करना रहता है। तो कौन सा ऑप्शन है, ए ऑप्शन है, इसको आप सही कर लीजिएगा। बस ये वाला 2 डिजिट्स आपको पता चल गया, तो एक डिजिट बढ़ा करके ये जितना दिया घटा दीजिए, आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। चलिए देखते हैं। देखिए कह रहा है कि 269 में हम क्या जोड़ दें कि ये पूर्ण वर्ग बन जाए। ओके, तो हम भाग विधि से इसको सॉल्व कर लेते हैं। देखिए ऐसे 2 का पेयर बनाइएगा, जो बचेगा तो एक बच रहा है, तो इसका अब हम लोग क्या करेंगे, गुणनखंड करेंगे। ये देखिए कितने टाइम्स जाएगा, 1 टाइम्स जाएगा। 2 में से 1 घटाएंगे 1, और इसको जोड़ लीजिएगा, और ये हो गया 6 9। 2 डिजिट हम फिर लिख लेंगे, तो ये 6 टाइम जाएगा। तो ये कितना होगा, 26 छक्का आपका होगा 156। तो 9 में से 6 घटाएंगे 3, 6 में से 5 घटाएंगे 1। ओके, ये हो गया 13। अब देखिए चूँकि कुछ बचा नहीं है तो यहाँ पॉइंट लगेगा,
और आगे ये चीज़ बढ़ेगा, लेकिन हमको पॉइंट्स के आगे से कोई मतलब नहीं है, हमको ये चीज़ चाहिए था। ठीक है, 16 आया, एक बढ़ाइए तो 16 में एक आप जोड़ दीजिए 17, 17 का आप वर्क कर दीजिए तो देखिए 17 का वर्क कितना होता है 289। अब इस 289 में आपको क्या करना है, इसको 269 को घटा देना है, आपको पता चल जाएगा यहाँ पे क्या हमको रखना है। तो देखिए ये कितना आपको मिलेगा, 9 में से 9 घटाएंगे 0, 8 में से 6 घटाएंगे 2, तो 20 यदि यहाँ पे और रहता तो ये क्या है पूर्ण वर्ग बन जाता हमारा। ठीक है, तो यहाँ पे 20 आप लिख दीजिए। तो कौन सा ऑप्शन सही है, डी ऑप्शन सही है, इसको आप सही कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा 666 को पूर्ण वर्ग बनाने के लिए उनमें सबसे छोटी कौन सी संख्या जोड़ी जानी चाहिए, देखते हैं। चलिए देखते हैं 666 में हम क्या जोड़ दें कि ये पूर्ण वर्ग बन जाए। तो हम लोग भाग विधि से पता कर लेते हैं कि क्या यहाँ पे रखना पड़ेगा। तो देखिए 666 का हम लोग भाग विधि से गुणनखंड करेंगे, दो दो का पेयर बनाइए, इसका पेयर नहीं बन रहा है तो इसको आप सॉल्व कीजिए। देखिए 2 दूना 4, 6 में से 4 घटाएंगे 2 और ये 6, तो 2 और 2 कितना होगा 4 होगा। ओके, तो देखिए 266 अब कितने टाइम्स जाएगा, ये 5 टाइम्स जाएगा। 45 बचे कितना होगा 225। तो इसमें देखिए अब हमको क्या है ना, 6 में से 5 घटाइए 1 और 6 में से 2 घटाइए 4। ओके, अब इसके आगे 2 डिजिट और आएगा उससे मतलब नहीं है, हमको इसी से मतलब था। ये जितना भी आएगा हमको एक क्या करना है, इसमें एक जोड़ देना है, मतलब एक बढ़ा देना है। 25 के बाद क्या आता है 26 और इसका वर्क कर देना है। तो 26 का वर्क कितना होता है 676। अब जितना भी आया इसमें से हमको ये घटा देना है 666, हमको पता चल जाएगा कि यहाँ पे क्या रखना है। तो 676 में 666 को हम घटाएंगे तो ये बचेगा 10, तो यहाँ पे हमको 10 रखना होगा। ठीक है ना, तो कौन सा ऑप्शन है, ये ऑप्शन सही है, इसको आप सही कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा वो छोटी से छोटी संख्या जिसे 63,520 में से घटाने पर एक पूर्ण वर्ग प्राप्त हो। ओके, देखते हैं। चलिए देखते हैं। देखिए इसके पहले क्या आता था, इसके पहले ये आता था कि जोड़ देने पर एक पूर्ण वर्ग बन जाए, लेकिन अब आ रहा है घटा देने पर पूर्ण वर्ग बन जाए। तो उसमें थोड़ा सा एक चीज़ चेंज होगा, अभी हम लोग सॉल्व करते हैं इसको, फिर अभी वो चीज़ें आप सीख जाएंगे। ठीक है ना, देखिए सबसे पहले आप पेयर बना लिया कीजिए। ओके, अब देखिए एक डिजिट बच रहा है तो हम क्या, ये कितने टाइम जाएगा 2 टाइम्स जाएगा। तो 6 में से 4 घटाएंगे 2, अब कितना बचा 35, इसको जोड़ लीजिए 4। ओके, तो ये कितने टाइम्स जाएगा 5 टाइम्स जाएगा। तो 45 बचे कितना होता है 225। तो इसमें से इसको घटा दीजिए, कितना बचेगा 10 बचेगा, और 5 पर 10 को 0 और 4 और 1 5। ओके, ये 50 हो गया। तो देखिए हम क्या किए हैं कि ये 35, ये बचा कितना है 10 बचा है ना। अब नेक्स्ट हम लोग ये जो 2 डिजिट बचा है इसको आप लिख लीजिए। ओके, ये देखिए कितने टाइम जाएगा, ये 2 टाइम्स जाएगा। तो 502 दूना कितना होता है, ये होता है 1004। ओके, अब हम क्या करेंगे 10 में से 4 को घटाएंगे 6 और यहाँ पे 1 बचा। ओके, अब देखिए पॉइंट बढ़ा करके यहाँ 2 डिजिट और आएगा, तो पॉइंट के बाद का तो कोई मतलब होता नहीं है। देखिए जब क्वेश्चन ये कहता है कि वह छोटी से छोटी संख्या जिसे 63,520 में से घटाने पर एक पूर्ण वर्ग प्राप्त हो, तो यहाँ घटाने की बात किया ना, तो 252 में आप 1 घटाइए कितना होगा 251। जब जोड़ने की बात करेगा तो यहाँ पे 1 बढ़ेगा, जब घटाने की बात करेगा तो यहाँ पे 1 घटेगा। तो 252 में से हम क्या करेंगे 1 घटा देंगे 251। अब इसका हम लोग करेंगे वर्ग, ठीक कितना मिलेगा 63,520।
ओके, अब 63,520 में आपको कुछ नहीं करना है, इसको घटा देना है। 251 का वर्ग आपका, देखिए यहाँ थोड़ा सा मिस्टेक हो रहा है फ्रेंड्स, इसको हटा दीजिए। देखिए जब घटाने की बात करेगा ना, तो इसमें से एक मत घटाइएगा, ये जितना आपका मिल रहा है ना इसका आप वर्क कर दीजिए। तो 252 का जब हम वर्क करेंगे तो ये हमको मिलेगा 63,504। ओके, अब आपको क्या करना है, इसमें से ये 63,520 को घटा देना है। 63,520 को घटा देना है। तो ये कितना हमको मिलेगा, ये मिलेगा 10 में से 4 घटाएंगे 6 और यहाँ पे 1, तो ये 16 मिलेगा। तो इस देखिए 63,520 में हमको क्या क्या घटाना पड़ेगा, 16 घटाना पड़ेगा। तो कौन सा ऑप्शन है, ए ऑप्शन आपका सही है। देखिए जब घटाने की बात करेगा तो इसमें कुछ जोड़िएगा घटाइएगा नहीं, जितना मिल रहा है इसका वर्ग करके इसको आप घटा दीजिएगा, ये जितना मिल रहा है बस आपका आ जाएगा। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। कह रहा किस न्यूनतम संख्या को 6155 में से घटाया जाए कि उत्तर संख्या पूर्ण हो जाए। देखते हैं, पहले के तरीके हैं। देखिए कह रहा है इसमें से हम क्या घटा दें कि जो हमारा उत्तर आए वो पूर्ण वर्ग बन जाए। तो घटाने की बात कर रहा, सबसे पहले आप क्या करेंगे, इसका आप भाग विधि से गुणनखंड निकालेंगे। तो 2-2 का पेयर बना लीजिए। ये कितना होगा, 7 सते 49। तो 65 में से 49 घटाएंगे तो कितना होगा, ये देखिए 61 65 है ना जी, सॉरी। तो देखिए 11 में से 9 घटाएंगे 2 और 5 में से 4 घटाएंगे 1। ओके, ये हो गया 1255। इसको भी आप नोट डाउन कर लीजिए और इसको जोड़ लीजिए, 7 7 14। अब देखिए ये क्या होगा, ये कितने टाइम्स जाएगा, 8 टाइम्स जाएगा। ये कितना होगा, 1184। इसको घटा लीजिए, 5 में से 4 घटाएंगे 1, 15 में से 8 घटाएंगे 7, ये 00। तो ये हो गया 8 8 16 को 6 और 4 1 5, 156। अब देखिए 78 के बाद अब यहाँ पॉइंट बढ़ेगा और ये आपका आगे बढ़ता चला जाएगा। ठीक है ना। तो देखिए हमको इसके आगे 2 डिजिट और आएगा उससे मतलब नहीं है, हमको बस इतना मतलब है कि जब घटाने की बात कर रहा है तो इसका वर्ग करके 78 का वर्ग देखिए कितना होता है, ये होता है आपका 60 84। ओके, अब आपको क्या करना है, इसमें से इसको घटा देना है। इसके अब क्या कीजिए, 61 55 में ये जितना है इसमें से इसको घटा दीजिए, आपका आ जाएगा। तो ये कितना होगा, 5 में से 4 घटाएंगे 1, 15 में से 8 घटाएंगे 7, 71। ये कौन सा बी ऑप्शन सही होगा। ओके, देखिए घटाने की बात करता है तो आपको कुछ नहीं करना, केवल ये डिजिट पता करना है। ओके, और ये जब मिल जाता है तो इसमें ना जोड़ना है ना घटाना है, इसका सीधे वर्ग करके इसको आप घटा दीजिए, जितना आता है बस आ जाएगा आपका। ठीक है ना। तो ये 71 है, ध्यान दीजिएगा, ये बी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो देखिए जब इसमें से इसको आप घटा देंगे, कह रहा है क्वेश्चन एक बार पढ़ लीजिए। एक सेना का जनरल चाहता है कि उसके ये मतलब कि इतने जवान हैं, कह रहा है कि एक ठोस वर्ग बनाए। उसके बाद व्यवस्थित करने पर उसने पाया कि कुछ जवान छूट गए। कितने जवान छूट गए, तो बस आपको वही चीज़ क्वेश्चन है। ठीक है, ये समझ लीजिए इतने जवान हैं। तो हमको क्या करना है कि इसका भाग विधि से हम लोग क्या करेंगे, गुणनखंड करेंगे। ओके, उसके बाद जैसे पहले आप करते थे, जितना आएगा ना पॉइंट के पहले उसका वर्ग करके इसको आप घटा दीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। सबसे पहले हम लोग भाग विधि से इसको सॉल्व करते हैं। 36,565। ओके, तो ये होगा आपका, सबसे पहले पेयर बनाइए। इसका चूंकि पेयर नहीं बन रहा है कोई बात नहीं, 1 टाइम से आएगा ये।
3 में से 1 घटाइए 2, और इसको आप जोड़ लीजिए तो ये होगा 2। आगे कितना बचा 6, 5, इसको लिख लीजिए। तो देखिए ये कितने टाइम जाएगा, 9 टाइम्स जाएगा। तो 9 टाइम जाएगा तो कितना होगा 261। इसको जोड़ लीजिए, 9 9 18, और 2 और 1 3। तो 6 में से 5 में से 1 घटाएंगे, ये होगा आपका 4, और ये हो गया 0 0। तो आगे क्या बचा है 6 2। अब यहाँ पे देखिए कितने टाइम जाएगा, 462 या 338 है, तो या एक बढ़ा दीजिए आप, 1 टाइम जाएगा ये। 2 बढ़ाएंगे तो 3 दूना 6 ज़्यादा हो जाएगा, तो 381। ओके। अब उसके आगे देखिए आपका आएगा, इसको आप घटाइए, 2 में से 1 घटाइए 1, 16 में से 8 घटाइए 8। ओके। तो देखिए पॉइंट बढ़ा करके आप यहाँ 2 0 बढ़ा सकते हैं, लेकिन पॉइंट के बाद हमको इसका मतलब नहीं है। हमको बस क्या करना है, जितना मिला है उसका हमको वर्ग कर देना है। तो 191 का वर्ग कितना होगा, ये होगा 36,481। ओके। अब हमको क्या करना है कि ये जो 36,481 आ रहा है, हमको इसमें घटा देना है, ठीक है ना। 36,562। तो देखिए ये कितना हो रहा है, 2 में से 1 घटाइए 1, 16 में से 8 घटाइए 8, तो ये हो गया 81। तो देखिए क्वेश्चन क्या कहा था, क्वेश्चन ये कहा था कि एक सेना का जनरल कह रहा था कि किस न्यूनतम संख्या को 61 55 में से घटाया, देखिए हाँ 57 है ना, मैं क्वेश्चन दूसरा पढ़ रहा था क्योंकि बुक से मुझे देखना पड़ता है। डिस्प्ले पर आपको क्वेश्चन दिख रहा होगा। कह रहा है कि एक सेना का जनरल चाहता है कि उसके 36,562 जवान एक ठोस वर्ग बनाए। उसके बाद व्यवस्थित करने पर उसने पाया कि कुछ जवान छूट गए। तो कितने जवान छूट गए, 81 जवान छूट गए। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन है, डी ऑप्शन है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है फ्रेंड्स। ये देखिए बैंक में क्वेश्चन पूछा गया है। देखिए कह रहा है ना कि एक संख्या के वर्ग में 51 का वर्ग जोड़ने पर उत्तर आता है कितना, 15,826। तो कह रहा है वह संख्या बताइए। चलिए मान लेते वह संख्या हमारा क्या है, यक्स है। ओके। उसके बाद कह रहा है कि एक संख्या के वर्ग में, इसका वर्ग कर दीजिए, वर्ग में कितना जोड़ने पर, 51 का वर्ग जोड़ने पर उत्तर कितना आ रहा है, 15,826। तो कह रहा है यक्स का आप मान बताइए कितना होगा। ओके, सॉल्व कर लीजिए। एक्स स्क्वायर ये उधर जाएगा 15,826, और ये इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा 51 का वर्ग। तो देखिए 15,826 और 51 का वर्ग कितना होता है, तो देखिए ये होगा आपका 2601। वर्ग निकाल लीजिएगा शॉर्ट मेथड से। ओके। अब देखिए आपको क्या करना है, अब इसमें से इसको घटा देना है। तो 6 में से 1 घटाएंगे 5, और ये आपका कितना हो गया 2। 8 में से 6 घटाएंगे 2। ओके, बचा कितना, 5 में से 2 घटाएंगे 3, ये हो गया 13,225। इधर क्या है, स्क्वायर। अब दोनों पक्षों का वर्गमूल लेंगे, तो वर्गमूल लेंगे तो जिधर स्क्वायर हट जाएगा, और जिधर स्क्वायर नहीं होगा वो वर्गमूल में हो जाएगा। तो 13,225। अब इसका वर्गमूल जो होता है 115 होता है। ओके, तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही है, ए ऑप्शन सही है, इसको आप सही कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। कह रहा वो न्यूनतम संख्या ज्ञात कीजिए जो 18,265 से घटाए जाने पर उसे पूर्ण वर्ग बना दे। तो देखते हैं, चलिए देखते हैं। देखिए इसको देखिए आपको भाग विधि से सॉल्व करना होगा। जो शेष बचेगा उतना ही आप क्या करेंगे, उसमें घटा देंगे, तो ये क्या है, पूर्ण वर्ग बन जाएगा। ठीक है ना। तो चलिए सॉल्व करते हैं। देखिए क्वेश्चन यही कहा ना कि 18,265 में हम क्या घटा दें कि वो पूर्ण वर्ग बन जाए, यही कह रहा है। चलिए देखते हैं यहाँ पे क्या घटाना पड़ेगा। तो इसका सबसे पहले पेयर बनाइए। कितने टाइम जाएगा, 1 टाइम्स।
एक में से एक घटाएंगे 0 होगा, इसको जोड़ लीजिए 2, और ये हो गया आपका 8 2। तो ये कितने टाइम्स जाएगा, 3 टाइम्स जाएगा, 23 तियाँ 69। ओके, अब यहाँ पे कितना बचेगा, देखिए 12 में से 9 घटाइए 3, 11 में से और 7 में से 6 घटाइए 1। ओके, इसको आप जोड़िए तो 3 और 3 6, और ये हो गया 2। ओके, अब कुछ और बच रहा है, अभी 65 बच रहा है। कितने टाइम्स जाएगा ये, 5 टाइम्स जाएगा। 6 टाइम करेंगे तो ज़्यादा हो जाएगा। तो देखिए 265 5 जा कितना होता है, 1325। ओके, तो अब देखिए 1325 को 1365 में घटाएंगे तो 40 हमारा बचेगा। तो यही 40 क्या है, ज़्यादा हो रहा है। तो यदि इसको हम इसमें से हम घटा देते हैं तो ये जानते हैं क्या, पूर्ण वर्ग बन जाएगा। ठीक है ना। यहाँ देखिए 1365 दिया है, यदि हम 40 घटा देते हैं तो कितना बचेगा, यहाँ 25 आ जाता तो ये पूरा पूरा कट जाता। तो यहाँ पे 40 आपको घटाना पड़ेगा। ठीक है, तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही है आपका, सी ऑप्शन आप सही कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि गुणनफल 684 इंटू 686 को एक पूर्ण वर्ग बनाने के लिए वह सबसे छोटी संख्या क्या है जो इसमें जोड़ी जानी चाहिए। चलिए देखते हैं। देखिए सबसे पहले तो हमको इसका गुणा करना पड़ेगा। तो गुणा करेंगे तो मिलेगा कितना, 4692224। ओके, अब हमको जानते हैं इसका हमको क्या, भाग विधि से इसको हमको सॉल्व करना पड़ेगा। जितना शेष आएगा उतना ही उसमें क्या है, घटाना पड़ेगा। ठीक है ना। चलिए फैक्टर करते हैं, अभी पता चल जाएगा। 4692224, दो का पेयर बना लीजिए। कितने टाइम्स जाएगा, 6 टाइम्स जाएगा। 46 में से 36 घटाइए 10, और 6 कितना होगा, 12 होगा। 92 लिख लीजिए। कितने टाइम्स जाएगा, 8 टाइम्स जाएगा। 9 टाइम्स करेंगे तो ये ज़्यादा हो जाएगा, तो ये हो गया 1024। अब घटाइए, तो 12 में से 4 घटाइए 8, और 8 में से 2 घटाइए, ये 6 होगा। बाकी कितना, ये 2 डिजिट बचा है, लिख लीजिए। और ये कितना हो रहा है, 8 8 16 को 6, और 2 1 3 136। ये 5 टाइम्स जाएगा। तो 5 टाइम्स जाएगा तो कितना होगा, 68 25। एक शेष बच रहा है। तो शेष कितना बच रहा है, 1 बच रहा है। ठीक है, क्वेश्चन क्या बोला था, कह रहा था गुणनफल 684 इंटू 685 को एक पूर्ण वर्ग बनाने के लिए वह छोटी से छोटी संख्या क्या है जो इसमें जोड़ी जानी चाहिए। तो क्या जोड़ी जानी चाहिए, तो देखिए आंसर आपका कितना आ रहा है, 1 आ रहा है। तो 1 आपका आंसर हो जाएगा। ये बी ऑप्शन सही कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्या कह रहा है, कह रहा 7 8 9 10 के गुणनफल को एक पूर्ण वर्ग बनाने के लिए सबसे छोटी संख्या क्या जोड़ी जानी चाहिए। वही चीज़ है, सबसे पहले आप गुणनफल करके उसका आप भाग विधि से क्या है कि गुणनखंड कर दीजिए। जितना शेष आएगा उतना ही आपको जोड़ना पड़ेगा। तो देखिए 7 8 9 और ये 10, तो इसका गुणनखंड कितना होगा, 5040। अब हमको क्या करना है, 5040 का भाग विधि से गुणनखंड करना है। 2 का पेयर बना दीजिए। 7 सते 49, 50 में से 49 घटाएंगे तो 1 बचेगा। तो बाकी कितना बच रहा है, 40। 7 7 14। अभी कितने टाइम जाएगा, 1 टाइम जाएगा। शेष कितना यहाँ पे बच रहा है, 1 बच रहा है। तो क्वेश्चन का क्या कहा था कि
7, 8, 9 के गुणनफल को एक पूर्ण वर्ग बनाने के लिए सबसे छोटी संख्या क्या जोड़ी जानी चाहिए? तो 1 जोड़ी जानी चाहिए। ठीक है, ये बी ऑप्शन में है, इसको आप सही कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। चलिए एक क्वेश्चन लास्ट हमारा है, इसको देख लेते हैं। कह रहा 709 में वह कौन सी छोटी छोटी संख्या जोड़ी जाए कि प्राप्त योगफल एक पूर्ण वर्ग हो जाए। ओके, तो हम लोग निकाल देते हैं इसको, बिल्कुल सेम उसी तरीके है, ठीक है ना। तो देखिए ये हो जाएगा आपका 709। तो इसका हम भाग विधि से सॉल्व कर लेते हैं। देखिए ऑप्शन से भी चेक हो जाएगा, लेकिन टाइम ज़्यादा लगेगा। ये कितना 2 टाइम्स में जाएगा, 7 में से 4 घटाइए 3 और 2 2 4। अब ये कितना